जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बने रहे। जय श्री राम। गुरुजी, काफी सारे भक्तों ने प्रश्न रखा है कि हमारे जो पितर हैं वह प्रसन्न हैं, तो इसका क्या संकेत एवं लक्षण है? आपने बड़ा प्यारा सवाल किया और जिस भगत ने सवाल किया है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या लक्षण है। देखिए, सबसे पहले बात समझिए, कुछ लक्षण आपको जानने होंगे। पितर होते कौन है, पहले इसके बारे में जानना है। हमारे जो शरीर बना है, इस शरीर के पीछे कोई ना कोई वंश जरूर है, कोई ना कोई कुल जरूर है। एक कुल है। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए रामायण के हिस्से में लेके जाऊं तो एक आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल कौन थे? रघुकुल यानी रघु के कुल, उसके कुल में श्री राम जी ने जन्म लिया था। तो वो लगातार जो कुल थे वो पितर थे। यानी अगर दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं, एक सेब को आप समझिए, एक सेब के अंदर से एक बीज है। वो बीज अगर हम जमीन में डालते हैं तो आप अनगिनत सेब आते हैं, और उन अनगिनत बीजों को जमीन में डालते हो तो अनगिनत सेब आते हैं। तो आप सोच के देखिए, वो बीज जो है वो कुल है, और उसके जितने भी वो बीज आगे बनते गए हैं वो पितर हैं। अब पितर होते हैं, अगर पितर प्रसन्न होते हैं, पितर खुश होते हैं, तो वो आपके घर में देते हैं संकेत और लक्षण। वो लक्षण और संकेत से आपको उनको और ज़्यादा खुश करना है तो आपको इस प्रकार के इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहला, पितरों को देव की योनि में रखा गया है। कहते हैं कि देखिए, आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, और देवता चितने धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। यानी देवताओं के देव हमारे हनुमान जी होते हैं। अब पितरों को भी किस में रखा गया है? पितृदेव, देवों में रखा गया है। तो पितृदेव जो हैं वो अगर आपके शुभ हैं, संकेत उनके अच्छे हैं, वो लक्षण अच्छे हैं, वो खुश हैं, तो वो आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा आने देते हैं। आपके गुरुदेव की कृपा को बीच में अड़ते नहीं हैं। वो सारी कृपाओं को आपकी तरफ को आने देते हैं और खुद भी आपको आशीर्वाद देते हैं। कुल देवी कुल देवताओं को भी आशीर्वाद दिलवाते हैं। पंच देवों का आशीर्वाद वो दिलवाते हैं अगर पितर आपके प्रसन्न है। अगर आपके पितर श्री राम दरबार में हैं या श्री कृष्ण जी के दरबार में हैं, तो आपके पितर, इस बात के संकेत है कि आपके पितर प्रसन्न हैं, खुश हैं, और अगर वो वहां पर विराजमान हैं। लेकिन अब उसके कुछ लक्षण होंगे, वो लक्षण आपको देखने। जो लोग मेरे साथ मेहंदीपुर जाते हैं, वो लोगों को पता है कि मैं बिना पितरों के कोई भी कार्यक्रम नहीं करता। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मेरे हर कार्यक्रम में पितर का काम जरूर होता है। मैं अर्जी भी लगवाता हूं तो उसमें पितरों की अर्जी जरूर लगवाता हूं। कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंदर हम लोग पितरों के बारे में जरूर बताते हैं, बिना पितर, क्योंकि मुझे पता है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि पितर मजबूत होंगे तो आपके घर में सुख का सिमरन होगा, और सुख का सिमरन होगा और आपके घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। अगर आपके पितर मजबूत होंगे तो आपके अपने पितरों को मजबूत करने के लिए ये संकेत आपको मिलेंगे। इस संकेतों को आपको समझना पड़ेगा। संकेत नंबर 1, आपका बच्चा जो है, सबसे पहले आप अपने बच्चे को देखिए। आपका बच्चा कहना मान रहा है, आपका बच्चा संस्कारी है, आपका बच्चा कोई ऐल पैल नहीं कर रहा, कोई ऐब नहीं है उसके अंदर। वो अपने माता पिता को आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा पूजा पाठ कर रहा है, उसका पूजा पाठ में मन लग रहा है। इस बात का संकेत है कि आपका पुत्र जो है आज्ञाकारी है और वो सपूत बन रहा है, वो संस्कारी बन रहा है। तो पितर इस बात का संकेत देते हैं, सबसे पहले आपके जो कुल के हैं, अगले कुल को संस्कारी बना देते हैं। कौन? अगर आपके खुद के पितर संस्कारी होंगे तो आपका कुल संस्कारी हो जाएगा। अब मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, आपका पिता खुद दारू पीता है तो आपके पुत्र भी दारू पिएगा, स्वाभाविक रूप है। तो कुल खराब कब होता है? जब आपके पितर खराब होंगे। तो संस्कारी बनेगा आपका पुत्र, पहला लक्षण है। अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी है, संस्कारी है, तो वो इस बात का पहला संकेत। दूसरा संकेत है कि आपको एक पैतृक संपत्ति मिली है, आपका पुत्र अगर है और उसको बढ़ा रहा है, दिन दूनी रात दूनी तरक्की कर रहा है, आपके पिता के नाम को बढ़ा रहा है, अपनी माता के नाम को बढ़ा रहा है, अपने कुल के नाम को बढ़ा रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है, वो दान दे रहा है, समाज में अपने माता पिता के और अपने कुल के नाम को वृद्धि कर रहा है, तो ये इस बात की ओर संकेत है कि उसके ऊपर उसके इष्ट देव की कृपा है और पितरों की कृपा है। इसी वजह से पितर जो है वो प्रसन्न होने के दूसरा संकेत देते हैं। अगर आपके घर में पैतृक संपत्ति बढ़ती जा रही है, आपके घर में नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी लग रही है, आपका बच्चा अच्छे पैकेज ले रहा है, आपका बच्चा संस्कारी है, तो इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपका एक छोटा सा परिवार है और सारा परिवार बीमारी से मुक्त है,
कोई भी उस घर में बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और ये इस बात की ओर संकेत देते हैं कि आपके पितर प्रसन्न। अगर आपका कुल दान दे रहा है, दान देने में सबसे आगे रहता है, उसके मन में हमेशा दान देने की भावना पैदा होती है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने पूर्वजों के नाम कुछ ना कुछ दान निकालता रहूं। तो जैसे जैसे वो दान निकालता रहता है, वो पूर्वज और पितर प्रसन्न होते रहते हैं। कहते हैं कि जब भी मंदिर का निर्माण होता है तो वहाँ पर पितरों को 1000 गुना फल मिलता है और वो 1000 गुना प्रसन्न होकर के 1000 गुना आशीर्वाद देते हैं। हॉस्पिटल में, मंदिर में और धर्मशाला में, ऐसी जगह पर दिया गया दान, क्योंकि देखिए आपने भी चले जाना है, तो वहाँ पर आपकी लगाई हुई ईंट, आपका दिया गया दान, वहाँ पर आपके पितरों को कई गुना ज़्यादा प्रसन्न करता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आपके कुल के ऊपर आपके आशीर्वाद आने शुरू हो जाते। जब आपके पितर प्रसन्न होते हैं तो वो एक काम कभी नहीं करने देते, वो कभी भी आपके अकाल मृत्यु नहीं होने देते। अगर आपको कहीं अकाल मृत्यु का योग बन भी रहा है तो वो इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, उसे नॉर्मल मृत्यु पर ले आते हैं, अकाल मृत्यु तक नहीं जाने देते। जैसे जैसे अगर मैं आपको कहूँ मार्कंडेय ऋषि शिव जी भगवान की पूजा करने लगे तो उसके ब्राह्मण होने की वजह से उसके जो पुत्र, जो पूर्वज थे, उनके पूर्वजों की कुलों की उसकी अकाल मृत्यु को भी शिव की भक्ति की वजह क्या कहा गया है, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, उस महादेव का भक्त हो, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अकाल मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। महाकाल का जो भक्त हो, और महाकाल किसका सिमरन करते हैं, श्री राम का। और आपके पितर कहाँ हुए, अगर श्री राम के दरबार में शरण में है तो आपका अकाल मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। ये बात आपको समझनी है। अगर आपको ये, क्योंकि समझदार गुरु ही इस बात को समझा सकते हैं। अब तीसरी बात होती है, जब भी आपके पितर स्वप्न में आते हैं, सफेद कपड़े पहन के आते हैं और आपको दे रहे होते हैं, बार बार दे रहे होते हैं, आपको रो नहीं रहे होते और बार बार देते हैं, तो आपको समझ लीजिए आपके पितर बड़े खुश हैं, आपके पितर प्रसन्न हैं, वो आपको देना चाहते हैं और आपको दे रहे हैं। बस आपको ये संकेत और ये लक्षण हैं। मेरा फर्ज था आपको ये संकेत, अगर आपको ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं, ये लक्षण आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको इस बात की बधाई है कि आपके पितर आपके प्रसन्न हैं। अब उन्हें प्रसन्न रखिए, बस वो नाराज नहीं होने चाहिए। उनको हमेशा क्या करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए दान पुण्य की मात्रा को बढ़ाइए, वो सदा प्रसन्न रहेंगे। पितरों के नाम का दान सदा निकालते रहिए, वो सदा प्रसन्न रहेंगे। बस वो, उनको एक ही चीज़ लगती है। अब आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई उनको कभी जन्म नहीं मिलेगा, मिलेगा, जन्म भी मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा दिया गया दान अचानक से उन्हें फायदा देगा, अचानक से उन्हें फायदा देगा। चाहे वो किसी भी कुल में कहीं भी उन्होंने जन्म ले रखा होगा, आपके रिलेशन आपके साथ जुड़े हुए होंगे। आज आप दान निकालेंगे वो, लेकिन उन्होंने कहीं जन्म भी ले रखा होगा, तो ये दान उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आपको ये संकेत पता लग गए होंगे कि भी क्या संकेत होते हैं पितर के खुश होने के। अगर पितर खुश हैं तो प्रभु, आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता आपके ऊपर हमेशा खुशियों की बौछार कर देते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, नोटिफिकेशन ऑन करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो आपके पास आती है वो आप तक वीडियो पहुंचेगी। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की। बजरंगी ध्यान जला